एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले की नई शिक्षा नीति। कहते हैं जब किसी देश में कोई बड़ा बदलाव करना हो तो सबसे पहले उसकी शिक्षा नीति को बदलना चाहिए और आज इसकी शुरुआत हो गई है। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने आज इस नई शिक्षा नीति की घोषणा की है। इसलिए आज हम आप सबको बताएंगे कि इससे देश के तमाम छात्रों, उनके परिवार और उनके माता पिता के जीवन में अब क्या क्या बदलाव आने वाले हैं। कोई शिक्षा नीति नहीं आई है। शिक्षा संस्थानों की जमीन बेचने का प्लान बना है। 2017 में संघ ने बोला था सरकारी स्कूल बंद कर दिए जाएं। इनका अपना एक गणित है और इनमें करीबन 100 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति दांव पर है। जरा ध्यान दीजिए, भारत में लगभग 15 लाख सरकारी स्कूल हैं। अलग अलग राज्यों के शिक्षा विभाग के वेबसाइट से ये आंकड़ा मिला है। ये स्कूल गांव से लेकर बड़े बड़े शहर में हैं। इन स्कूलों के आसपास काफी विकास हुआ है। ये सारे स्कूल अपने आप में लैंडमार्क है। ये स्कूल एक लैंड बैंक भी है। ऐसे स्कूल 3 से 5 एकड़ जमीन पर बने हुए हैं। आज की तारीख में ये जमीन बेशकीमती है। सोचिए, मुंबई, दिल्ली या कलकत्ता के आसपास 1 एकड़ जमीन का क्या भाव है। गांवों कस्बों में भी भाव कम नहीं है। ये सारी जमीन सरकारी खातों में 1 रुपए के मूल्य पर दिखाई गई है, यानी गड़ा हुआ खजाना है, फ्री का माल है। मान लीजिए 50% स्कूल संघ को दे दिए। संघीय शिक्षा का सबसे बड़ा प्लान हो सकता है जमीन फ्री। उद्योगपतियों को जमीन ट्रांसफर की जा सकती है क्योंकि डेवलप्ड और प्राइम प्रॉपर्टी है। उद्योगपति इस जमीन को बैंक में गिरवी रखकर अरबों का कर्जा ले सकते हैं। बड़े शिक्षा माफिया को स्कूल दिए जा सकते हैं जो मध्यम वर्ग, गरीब की पहुंच से बाहर होगा। गरीब का बच्चा अनपढ़ और गरीब ही रहेगा। ये काम एक साथ नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। अपने अपने राज्य का एक अनुमान लगाइए। ये इस देश में जमीन की सबसे बड़ी लूट का ब्लूप्रिंट भी हो सकता है। ये 100 लाख करोड़ से ऊपर की राष्ट्रीय संपत्ति है और भाजपा सरकार इसे भी हड़पने की तैयारी में है। वाह मोदी जी, वाह वाह।